शायद आपने यह बात नोटिस की हो कि किसी रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का स्तर बहुत अच्छा होता है तो किसी रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाएं कम होती हैं। रेल विभाग ने सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के अनुरूप अब तक रेलवे स्टेशनों की 6 कैटेगरियां बना रखी थी, जिनमें उस रेलवे स्टेशन से होने वाली कमाई के अनुसार ही वहां के यात्रियों को सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन अब नई सरकार ने जिस नए तरीके को अपनाया है, उसके अनुसार रेल अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि पहले आप रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सुविधाएं दीजिए, उसके बाद निश्चित रूप से रेलवे की भी कमाई बढ़ेगी। इस हिसाब से आने वाले 5 से 6 अगस्त को जबलपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों पर इन विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। जबलपुर रेल मंडल के कुल 15 रेलवे स्टेशनों को इस योजना के तहत चुना गया है। पूरे देश में लगभग 508 स्टेशनों को इस तरह के रेलवे स्टेशनों के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहां एक साथ यात्रियों को सभी सुविधाएं मिलेंगी और यह सभी सुविधाएं उच्च कोटि की होंगी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल विभाग के अलावा तमाम सुविधाएं इन रेलवे स्टेशनों पर एक साथ विकसित की जाएंगी ताकि यात्री इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि सुविधाएं ठीक प्रकार से नहीं होती हैं। एक सुविधा को हम डेवलप करते हैं तो फिर दूसरी पीछे रह जाती है। तो हमारे माननीय रेल मंत्री साहब ने प्रधानमंत्री साहब के दिशा निर्देश से एक ऐसा प्लान बनाया है कि 508 स्टेशनों पर सर्व भारत में और सारी सुविधाओं को एक साथ ही डेवलप किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल भी, एसएनटी भी, सिविल इंजीनियरिंग भी, सर्कुलेटिंग एरिया, फसाड, नए फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, प्लेटफॉर्म के सरफेस को, प्लेटफॉर्म के कवर को, और जहाँ पर यात्री लोग बैठते हैं कॉन्कोर्स को, उनके वेटिंग रूम वगैरह को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी और पहले से बहुत बेहतर किया जाएगा। तो क्योंकि ये बहुमुखी चतुर्मुखी विकास एक साथ होगा, तो इसका एक जो है हम लोग कार्यक्रम का आयोजन मंत्रालय के संचालन निर्देश में कर रहे हैं और 6 अगस्त को हम लोग 508 स्टेशनों पे इसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी एक प्रकार से मना रहे हैं। जबलपुर मंडल के 11 स्टेशन हैं और लगभग हर लाइन पर कटनी की तरफ भी, बीना की तरफ भी, सिंगरौली की तरफ भी हमारे असल में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है 15 स्टेशन से, और ये सेरेमनी जो है 11 स्टेशन पे, सेलेक्टेड स्टेशन पे मनाई जा रही है। तो हमारा जो विकास कार्य है 15 स्टेशनों पे होगा। हर लाइन पर वो स्टेशन है, सतना की तरफ भी है, सिंगरौली की तरफ भी है, बीना तरफ भी है और कटनी से लेके इटारसी तरफ भी, चारों दिशाओं में हमारा ये काम होगा। रीवा में भी होने वाला, रीवा भी एक आइडेंटिफाइड स्टेशन। सर, अगर बात करें गुणवत्ता की तो हर साल रिनोवेशन का कार्य होता है, लेकिन गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं हो, क्या रहेगी? हम गुणवत्ता की बात सामने आई है बार बार, तो ऐसा है गुणवत्ता में थोड़ा सा ये है कि पहले क्या होता है कि हम एक काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने सरफेस ठीक करा, तो तब तक लगता है कि दूसरा काम थोड़ा पुराना हो गया है ना। तो इस बार क्या होगा कि सारे काम लगभग एक साथ होंगे, तो सब तरफ सब कुछ नया नया डेवलपमेंट होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। पहली बात ये। दूसरी जो आपने गुणवत्ता की बात कही, उसके बारे में हम लोग विशेष तौर से इस बार ध्यान देने वाले हैं कि गुणवत्ता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई उसके ऊपर आक्षेप लगा दे, उसको अच्छा करना ही है। इस बार इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि सब कुछ करना है और सब कुछ अच्छे से ही करना है। बात करें, असल में रेल मंत्रालय ने एक निर्देश पूर्व काल में बना रखा था कि स्टेशन की जैसी अर्निंग है, वहाँ से जैसे जितनी कमाई हो रही है, उसके हिसाब से स्टेशन का को क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फिर उसके हिसाब से सुविधाओं का भी उन्होंने नियत कर दी थी। जैसे NSG 1 से लेकर NSG 6 तक के स्टेशन होते हैं। NSG 1 में सबसे अधिक कमाई होती है, NSG 6 में कम कमाई होती है। तो NSG 6 पे उन्होंने सुविधाएं नियत कर दी थी कि NSG 6 पे ये सुविधाएं देनी है। तो हमारी उस तालिका के हिसाब से सुविधाएं पूर्ण थी। लेकिन अब जो नई सरकार है, जो ये नयापन ला रहे हैं भारत में, देश में अच्छा क्या हो रहा है, रेल में अच्छा क्या हो रहा है, उसमें ये अच्छापन ये है कि उन्होंने बोला इससे थोड़ा सा आप अलग होकर काम करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, तो लोग उससे आकर्षित होंगे, अधिकाधिक लोग रेल के ऊपर आएंगे। जब आपके प्लेटफॉर्म अच्छे लगेंगे, लोग वहाँ पर बार बार आना चाहेंगे, तो वो यात्रा भी फिर रेल से करना चाहेंगे। तो उससे थोड़ा हट के और अधिक देने का प्रयास किया जा रहा है इस बार। जो जबलपुर रेलवे स्टेशन का जो भी नाम बदलना हो, नाम का निर्धारण किसी भी रेलवे स्टेशन का रेलवे DRM ऑफिस या मुख्यालय स्वयं नहीं कर सकते हैं। ये एक जो है आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनकी मांग पर, उनके प्रस्ताव पर, फिर ये प्रस्ताव जो है रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से होता हुआ वो प्रस्ताव रेल मंत्रालय जाता है।
तो फिर जब गृह मंत्रालय अप्रूव कर देता है तो रेल मंत्रालय उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अडॉप्ट कर लेता है। इसमें देखिए लगातार जो बारिश हो रही है जबलपुर और जबलपुर के परिक्षेत्र में, लगभग कल भी 8 इंच की बारिश रिपोर्टेड है। तो इतनी बारिश में पूरा शहर अस्त व्यस्त है, तो हमारा भी पटरी जो है उससे हम लोग अछूते नहीं हैं। और जो मिट्टी के बैंक होते हैं वो कहीं कहीं धंस गए हैं या मिट्टी बह गई है, तो कहीं असुरक्षा ना हो, यात्री सुविधा को बहाल भी रखें और सुरक्षित मूवमेंट भी करें, परिवहन भी करें। इस ओर देखते हुए हम लोगों ने कुछ ट्रेनें कल कैंसिल की थी, कुछ डाइवर्जन थी, तो जिसमें 3 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की हैं और आज भी मॉर्निंग में मेमो ट्रेन हमने शॉर्ट टर्मिनेट की हैं, क्योंकि स्पीड कॉशन लगे हुए हैं वहाँ पर, जहाँ पे प्रभावित एरिया है वहाँ पे कॉशन लगा दिया गया है और लगातार एक टीम की मौजूदगी है वहाँ पे, जो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना हो और यात्री अपनी सुरक्षित ढंग से यात्रा पूरी कर सकें।